शालोम टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब सलामत हैं खुदावंद के हाथों में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हमें रोज़ की एक नई सांस मिलती है, एक नई ताजगी मिलती है, एक नई जो है बरकत मिलती है, तो हम उसका शुक्रिया अदा किए बगैर अपने दिन की जो है शुरुआत कर देते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स के लिए मेरा एक ही मैसेज होता है कि जब आपको रोज़ की एक नई सांस मिलती है, जब आपको रोज़ का एक नया मिशन मिलता है कि आज आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि रोज़ का दिन हमारे लिए एक अलग से अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आता है। चाहे आप खुद की ज़िंदगी में काम करें या आप दूसरों की ज़िंदगी में काम करें, तो आप दोनों ही रीति से इस्तेमाल किए जाते हैं। गॉडली वर्सेस बहुत सारी हैं जो हमें ये बयान करती हैं। जो गॉड की पावर है वो हमारे अंदर काम करती है, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर। हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, बट वो पावर काम करती है। हर डर से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से वो पावर निकाल सकती है अगर आप रिकॉग्नाइज कर लें तो। क्योंकि जब तक हम रिकॉग्नाइज नहीं करते तो गॉड की पावर काम नहीं कर सकती आपके अंदर। नंबर 2, जब मोसेस इन द बिब्लिकल स्क्रिप्चर, जब मोसेस खुदा के सामने गया तो उसने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। मैं बोल ही नहीं सकता और लोग मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, वट जो एक माइंड में इंसान के थॉट्स आती हैं कि हम ये काम तो कर ही नहीं सकते बिकॉज हम डिसेबल हैं, हम इस काबिल नहीं हैं। बट गॉड सेड टू हिम कि तुम्हारे हाथ में क्या है, और उसके हाथ में एक स्टिक थी, एक लाठी थी। एंड गॉड की पावर जो आपके पास है, चाहे बचा हुआ है, उसी को यूटिलाइज कर लेता है। जो टूटी चीजें हैं उसको वो रिस्टोर कर देता है। और कुछ भी है, जैसे एक विडो के पास जब अलीशा गए, और हम सबको पता है स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, उसने कहा कि मेरे पास जो है, पहले उससे पूछा गया कि तुम्हारे पास क्या बचा है, तो उसने कहा मेरे पास जो है कुछ तेल है, ऑयल है, जो हम वेजिटेबल्स या हम कुकिंग करते टाइम हम यूज़ करते हैं, तो मेरे पास बस वही ऑयल है। ठीक है, बेटर कुछ तो है। तो इसी तरह हमने अपनी लाइफ में रिकॉग्नाइज करना है अब क्या बचा है। ये सबसे ब्यूटीफुल बात है, बचा क्या हुआ है उसी को खुदा इस्तेमाल करेगा आपकी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए। आप अपनी सारी चीज़ों को, मैं हमेशा से अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि जो भी डिफिकल्टीज है, वन बाय वन सोने से पहले उसको एक बार लिख लें, और याद रखना वो पॉइंट्स में लिखें। आप जो भी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो उसको पॉइंट्स में लिखना है, और उसके बाद वो सारी डिफिकल्टीज है लिख लिया, माइंड से निकाल दिया, ट्रांसफर हो गया इन अ राइटिंग। नाउ टेयर इट, उसको फाड़ दो, ठीक है, और उसको फ्लैश आउट कर दो, उसको जला दो, उसको खत्म कर दो, उसको वैनिश कर दो। द सेकेंड थिंग, यूज एनी मोटिवेशनल बुक। आप स्क्रिप्चर पढ़ सकते हैं, और आप कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं। आप किसी भी चीज़ का, किसी डॉक्यूमेंट्री, मूवी का जो मोटिवेशनल हो, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं ऑप्शन देती हूँ रीड अ बुक, नॉट रीड एनी मूवी और नॉट वॉच एनीथिंग। कुछ भी आप ऐसा मत देखें, आप कोशिश करें कि आप एक बिब्लियोथेरेपी में जाएं। जब आपके माइंड को आदत पड़ जाती है बुक रीडिंग की, तो माइंड क्या करता है, उन चीज़ों को एनालाइज करता है अपने तरीके से फिर। और खतरा आने वाला अगर होता भी है तो माइंड भरा हुआ है ना अच्छी अच्छी नॉलेज से, अच्छी अच्छी बातों से, माइंड जो है वो फिल हुआ है। तो जिस समय जैसी डिफिकल्टी आएगी, माइंड तुरंत वो निकाल के आपको दे देगा। वो बीमारी है, वो आपकी डायबिटिक है, वो कैंसर है, वो ब्रेन ट्यूमर है,
कोई भी बीमारी है, एनी डिजीज, रिटर्न इट एंड मैनेज इट, हो जाएगा। विल पावर जो है इम्यून सिस्टम पे काम करती है, ये हमेशा याद रखें। एंड द साइंटिफिक टर्म इज द साइको इम्यूनोलॉजी। सो मैं ये विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ कि इन चीज़ों से आपको थोड़ी राहत मिले और इन वर्डिंग से, इस मोटिवेशन स्पीच से थोड़ा सा आपको एक जो है डायरेक्शन जो है वो नज़र आनी शुरू हो। सो स्टे ब्लेस ऑल, शालोम, गॉड ब्लेस यू। खुदा की ताकत आपके सबके साथ काम करे। स्टे ब्लेस।